हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 दिसंबर 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। 21 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। आज रात की अवधि रहेगी 13 घंटे 41 मिनट की, जबकि दिन की अवधि मात्र 10 घंटे 19 मिनट की ही होगी, है ना। और वहीं भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात है, विश्व पटल पर भारत का बड़ा कद। अब 21 दिसंबर को पूरी दुनिया मनाएगी आज विश्व ध्यान दिवस। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इसकी घोषणा भी कर दी गई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव प्रायोजित किया था, तो आखिरकार संयुक्त राष्ट्र ने आज के दिन को विश्व ध्यान दिवस यानी वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में घोषित कर दिया है। और आज 21 दिसंबर 2024 को दुनिया का पहला मेडिटेशन डे मनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर है कि एक दो नहीं बल्कि 148 वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में बदलाव की संभावना है, जिनका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। बात कुछ यूं दोस्तों की आज जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक होने जा रही है 21 दिसंबर को, और ये इस साल की जीएसटी काउंसिल की अंतिम बैठक भी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो सरकार कई चीजों पर जीएसटी की दरों में फेरबदल कर सकती है, जिस वजह से आपकी जेब पर असर पड़ेगा, क्योंकि कई चीजें महंगी और कई चीजें सस्ती हो सकती हैं। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5 लाख रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस यानी बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में छूट का फायदा मिल सकता है आपको। तो वहीं ब्रांडेड कपड़े वगैरह महंगे हो सकते हैं, क्योंकि इन पर जीएसटी दरें बढ़ाने का प्लान है सरकार का। इसके अलावा छोटे पेट्रोल डीजल वाहनों की बिक्री पर भी जीएसटी दरें बढ़ सकती हैं, तो गाड़ियां खरीदना भी महंगा हो सकता है। वहीं सिगरेट से लेकर सेकेंड हैंड कार तक की सवारी भी महंगी होने की संभावना है, क्योंकि सरकार का प्लान है तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट वगैरह इन चीजों पर भी जीएसटी दरों को बढ़ाकर 35% किया जा सकता है। खैर, ये तो अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुमान लगाए जा रहे हैं। आज ऑफिशियली जीएसटी काउंसिल बैठक में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं, मैं आपको आज दिन में डीएलएस न्यूज पर अलग से वीडियो में बता दूंगा। और इसी बीच देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान के जैसलमेर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक भी की है। और आज ये जीएसटी काउंसिल की बैठक भी राजस्थान जैसलमेर में होने जा रही है, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए। नए साल पर किसान भाई लोगों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, इस फसल पर बढ़ाई एमएसपी। दरअसल केंद्र सरकार ने कोपरा के लिए एमएसपी को बढ़ाकर 12,100 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। तो नारियल की खेती करने वाले किसानों को इसका फायदा होगा। वैसे और भी दोस्तों नए साल 2025 से क्या क्या बदलाव, नए नियम हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं, इन सब की डिटेल जानकारी वाला वीडियो भी आज शाम को ठीक रात 8 बजे आपको डीएलएस न्यूज पर मिल जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आप मिस मत कीजिएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इस साल 2024 में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा नए बैंक खाते खोले हैं। 1.5 करोड़ खाते तो सिर्फ महिलाओं के खोले गए। आईपीपीबी की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। सरकार ने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं तक बैंक खातों की पहुंच बढ़ी है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। स्पैम एसएमएस से निपटने के लिए गवर्नमेंट और ट्राई ने मिलकर एक नया फ्रेमवर्क बनाया है। अब हर एक सिंगल मार्केटिंग मैसेज को भी ट्रेस किया जाएगा ट्राई के द्वारा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया है, लोगों को फ्रॉड और स्पैम एसएमएस कॉल वगैरह से बचाने के लिए। चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अभी हमारे देश में ईवी चार्जर यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर की संख्या 25,000 के पार पहुंच चुकी है। और इस मामले में कर्नाटक राज्य सबसे नंबर 1 पर है, जिसमें 5,500 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन अकेले कर्नाटक में है। केंद्र सरकार ने बताया कि देश में जहां एक तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या में इजाफा यानी बढ़ोतरी हो रही है, अब केंद्र और राज्य सरकारें भी अपने अपने शहरों में चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ा रही है। और केंद्र सरकार ने भी संसद में बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना शुरू की गई है। और इस योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है 2 साल की अवधि के लिए। ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए अगले 2 साल का प्लान है सरकार का, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा करते हुए आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास के काम की भी सराहना की है। वहीं खबर आ रही दोस्तों की चीन सीमा पर भारत तैनात करेगा अपना वज्र। 7,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शून्य तापमान पर भी गोले दागेगी ये नई तोप। 100 K9 वज्र तोपों की खरीद के लिए LNT के साथ भारत के अनुबंध को मंजूरी मिल चुकी है। और ये लगभग 7,500 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश यानी भारत में ही इन तोपों का निर्माण होगा। मेड इन इंडिया तोपें बनाई जाएगी और इन तोपों को भारत चीन सीमा पर तैनात किया जाएगा। तो इससे इंडियन आर्मी तो मजबूत होगी ही, साथ ही भारत की ताकत भी बढ़ेगी। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि सरकार के इस प्लान से देश में लाखों नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वहीं भारत चीन के संबंधों पर भी खबर आ रही कि 2005 के तय सिद्धांतों से भारत चीन सीमा विवाद सुलझाने पर सहमति बनी। एमईए यानी एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया कि एनएसए अजीत डोभाल ने बीजिंग का दौरा किया और भारत चीन के संबंधों पर शांति बनाए रखने पर जोर दिया। चलिए खबर आ रही दोस्तों की संसद के शीतकालीन सत्र का समापन हुआ। हंगामे के बीच दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए गए। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र कल समाप्त हो चुका है। इस सत्र में कुल 20 बैठकें हुई। 105
5 घंटे तक कार्रवाई चली। अडानी, मणिपुर, अंबेडकर समेत कई मुद्दों पर हंगामा भी हुआ और शीतकालीन सत्र के एक दिन पहले आपको पता होगा संसद में हाथापाई के मामले भी देखे गए। तो अब खबर है कि इस मामले की भी क्राइम ब्रांच जांच करेगी। राहुल गांधी को भी पूछताछ के लिए पुलिस बुला सकती है, क्योंकि संसद में जो धक्का मुक्की हुआ उस केस की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। राहुल गांधी के खिलाफ 6 अलग अलग धाराओं में एफआईआर भी दर्ज हुई है। 2 भाजपा सांसद इस धक्का मुक्की के मामले में घायल हो गए हैं। चलिए वही खबर है दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ही 2 दिवसीय कुवैत का दौरा करने जा रहे हैं। खाड़ी देश में श्रमिक शिविर का भी दौरा करेंगे। 21 और 22 दिसंबर 2 दिन कुवैत में रुकेंगे पीएम मोदी। 42 सालों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये कुवैत यात्रा है और प्रधानमंत्री का ये कुवैत दौरा भारत कुवैत के बीच द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान कुवैत में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत भी करेंगे पीएम मोदी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में एक घटना देखी गई। जंगल में एक कार मिली जिसमें 52 किलो सोना पाया गया और 11 करोड़ रुपए केस बरामद हुए। जिस आरटीओ के पूर्व आरक्षक पर छापा पड़ा उसके दोस्त की ही निकली ये कार भी। आयकर विभाग को भोपाल के मेंडोरी के जंगल में कल देर रात ये कार मिली जिससे 52 किलो सोना बरामद हुआ। देखिए मतलब कितना गड़बड़ घोटाला करते हैं लोग बाग। जहां एक तरफ गरीबों की आय इनकम तक नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन जो कालाबाजारी करते हैं उनके हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट कारोबारियों पर रेड के बीच ये खबर मिली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। चलिए खबर है दोस्तों, सिक्किम में 12,000 फीट की ऊंचाई से रेस्क्यू किए गए 12 पैरा मिलिट्री जवान। एक्सीडेंट के बाद ये घायल हो गए थे तो आखिरकार इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं खबर देखिए, कांग्रेस का कहना कि सरकार एक देश एक चुनाव बिल कैसे पास कराएगी, क्योंकि बिल पेश करते समय तो संसद में 272 सांसद भी नहीं थे, 362 कहां से लाओगे। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर कांग्रेस का ये सवाल है। दोस्तों अभी यूएस इलेक्शन की वजह से क्रिप्टो ने एक नया ऑल टाइम हाई टच किया है और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये मोमेंटम और भी ऊपर जा सकता है। मतलब कि ये बिल्कुल सही वक्त है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का। लेकिन आखिर कौन सा प्लेटफॉर्म सेफ और सिक्योर है क्रिप्टो में निवेश करने के लिए? तो दोस्तों इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक है CoinSwitch। इसके साथ कीजिए आप। और हाँ, अब तो आप यहाँ क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ आपको मिलती है लोएस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लेवरेज। मतलब कि अगर आपके पास 1000 रुपए हैं ट्रेड करने के लिए, देन यू कैन ट्रेड विद 25,000 प्लस। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हो तो आपको पहले 15 दिन के लिए मिलता है 100% फी रिबेट। मतलब कि आप अपने फीस को सेव करोगे। CoinSwitch फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया यानी FIU से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना ट्रस्ट दिखाया है। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या? CoinSwitch अब आपको दे रहा 1% कैशबैक और पहले 30 डेज के लिए 0 ट्रेडिंग फी। CoinSwitch पर प्रूफ ऑफ रिजर्व POR भी मेंटेन किया जाता है। इनके टोटल कस्टमर्स होल्डिंग और टोटल CoinSwitch होल्डिंग्स के डेटा भी आप देख सकते हैं और ये डेटा दिखाते हैं इनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, तो अभी जाकर CoinSwitch को चेकआउट कीजिए। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. वहीं देखिए बड़ी खबर, क्रूरता के मामले में तो पाकिस्तान से भी आगे निकला बांग्लादेश। हिंदुओं पर हमले के 2200 से ज्यादा मामले सामने आए। विदेश मंत्रालय ने खोली बांग्लादेश की यूनुस सरकार की पोल। जी हाँ, हमारे भारत के खुद विदेश मंत्रालय ने खुलासा करते हुए कहा कि अभी जो बीते कुछ दिनों के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा हुई, तो ऐसे में हिंदू और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 2200 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये तो सिर्फ ऑफिशियली रिकॉर्डेड आंकड़े हैं, असल संख्या तो ग्राउंड रिपोर्ट में इससे भी ज्यादा हो सकती है। देखिए मतलब बांग्लादेश में हिंदुओं को कितना टॉर्चर किया जा रहा है यार। कई हिंदू मंदिरों में उपद्रव हुआ, मूर्तियां भी तोड़ दी गई। अब तक सांप्रदायिक हिंसा की 88 से भी ज्यादा घटनाएं अलग अलग जगहों पर देखने को मिली हैं। लेकिन बांग्लादेश को जरूर सावधान होकर ऐसी हरकतें करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों भारत पर तकरीबन 94% निर्भर है बांग्लादेश। अगर हम चाह लेना तो बिना हथियार चलाए भी बांग्लादेश को बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश 94% सीमा साझा कर भारत से कई तरह के अलग अलग प्रोडक्ट आयात करता है, जिसमें कपास, लहसुन, प्याज, गेहूं, चावल, चीनी, अनाज, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक उपकरण, बिजली, प्लास्टिक, इस्पात के लिए बांग्लादेश के पास मात्र एक भारत ही ऑप्शन है। मतलब अगर भारत ने इन चीजों के निर्यात से मुंह मोड़ दिया ना, तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश की बर्बादी तय है। उसके बावजूद देखिए आप बांग्लादेश कितनी घिनौनी हरकतें कर रहा है। वहाँ की सरकार को जरूर अब तो सावधान हो जाना चाहिए। वहीं दोस्तों किसान आंदोलन में जो किसानों के नेता डल्लेवाल अनशन पर हैं, तो किसान नेता डल्लेवाल को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त आदेश जारी किए, क्योंकि उनकी लगातार तबीयत बिगड़ रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा पंजाब सरकार से कि उन्हें अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट क्यों नहीं किया जाता है, ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। डल्लेवाल की हालत रोज बिगड़ रही है। खबर तो ये है कि अब ईमेल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे डल्लेवाल। एमएसपी गारंटी कानून समेत किसानों की 13 प्रमुख मांगों का जिक्र करेंगे वो। एमएसपी समेत किसानों की क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैंने आपको बताया भी था पहले भी डीएलएस न्यूज पर, है ना। वहीं देखिए एक बड़ी दुख भरी खबर दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में एक भयंकर दुर्घटना हो गई। कल एक एलपीजी गैस टैंकर में
ब्लास्ट हो गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 12 लोग तो जिंदा जल गए। एक ट्रक एलपीजी टैंकर से टकरा गई, इस वजह से गैस का रिसाव हुआ, आग लग गई। 200 फीट तक ऊंची आग की लपटें उठने लगी, बचने का किसी को मौका ही नहीं मिला। ये तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयंकर रही होगी। और इस टैंकर के जस्ट पीछे पीछे एक स्लीपर बस चल रही थी, ये बस भी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। इस बस में सवार कई लोग तो जल गए, कई बुरी तरह से झुलस गए। मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इस टैंकर में ब्लास्ट के बाद जहां जहां से होकर टैंकर गुजरा और जहां जहां एलपीजी का रिसाव हुआ, पूरे एरिया में आग लग गई। जयपुर अग्निकांड का ब्लास्ट इतना भयावह था कि आसमान में उड़ते पक्षी भी जलकर राख हो गए, जो उस सीध में उस वक्त उड़ रहे थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने गंभीर होंगे, है ना। इस घटना के सभी पीड़ितों को हमारी तरफ से भी भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। सरकार ने भी इनके लिए मुआवजे का ऐलान किया है। चलिए अगली खबर देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ते के नाम पर संपत्ति बराबर बांटना गलत है। कानून महिलाओं के कल्याण के लिए है, इसका मकसद पतियों से जबरन वसूली करना नहीं है। एक फैमिली मैटर गुजारा भत्ते के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान दिया। वहीं खबर देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि आज हमारे देश में हर दिन मंदिर मस्जिद का विवाद उठाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करके हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी देखिए पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मच गई, जिसमें कई महिलाएं बुजुर्ग चोटिल हो गए। लगभग 1 लाख लोग इनके कथा में पहुंचे थे। वो तो गनीमत रही कि इस भगदड़ में किसी की जान नहीं गई, वरना यूपी की वो घटना आपको याद होगी। कुछ दिनों पहले भोले बाबा के सत्संग में जो भगदड़ मची थी, 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी यूपी हाथरस में, याद है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बिहार राज्य के लोगों के लिए अच्छी खबर है। बिहार में निवेश की बहार आने वाली है। 1.8 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड निवेश प्रस्ताव आए हैं, यानी लगभग दोस्तों 2 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। बिहार में इन्वेस्टर समिट काफी सफल रहा। अलग अलग कंपनियों की तरफ से मेगा इन्वेस्टमेंट का समझौता किया गया बिहार सरकार के साथ, और इसके तहत हमारे देश का अडानी ग्रुप भी बिहार में भारी निवेश करेगा। 53,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अडानी ग्रुप का कहना है कि बिहार में 27,900 करोड़ का निवेश किया जाएगा और इससे 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा 20,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी अडानी कंपनी। इसके अलावा एक और प्लान देखिए आप, 36,400 करोड़ इन्वेस्ट करेगी सन पेट्रोकेमिकल कंपनी भी, और इस निवेश से भी 30,000 बिहार के लोगों को रोजगार मिल पाएगा, नौकरी मिलेगी। और भी NHPC, कोका कोला, श्री सीमेंट और हल्दीराम के साथ भी समझौता हुआ है बिहार सरकार का। ये कुछ अलग अलग कंपनियों के आंकड़े आप देख सकते हैं, जो कंपनियां हजारों लाखों करोड़ का निवेश करने जा रही है बिहार राज्य में। अलग अलग सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट हुए हैं। और खबर तो ये भी दोस्तों की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार हो गए, तो उसके बाद उनके कार्यक्रम वगैरह भी रद्द हुए। अचानक तबियत खराब होने पर उन्हें अस्पताल भी भर्ती किया गया। चलिए अगली खबर है, पीएम मोदी क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के घर पर यह कार्यक्रम हुआ। कल शाम को ही केंद्रीय मंत्री के घर पर यह क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी। और खबर है दोस्तों की हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। 5 बार से ज्यादा ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। रात 10 बजे इनके पार्थिव शरीर को फार्म हाउस पहुंचाया गया। आज सुबह 8 बजे लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे और फिर आज दोपहर 3 बजे बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इनके सम्मान में हरियाणा सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया है। स्कूल वगैरह बंद रहेंगे। पूरे राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक रहेगा। आज 21 दिसंबर को भी सरकारी छुट्टी रहेगी। 10 दिन बाद ही इनका 90वां जन्मदिन था, लेकिन उससे पहले ये भगवान को प्यारे हो गए। और ये 3 दिन के राजकीय शोक में 20 से 22 दिसंबर तक प्रदेश में कोई भी सरकारी मनोरंजन के कार्यक्रम भी नहीं होंगे। और आज ऑफिशियली सरकारी छुट्टी रहेगी पूरे राज्य में। चलिए अगली खबर आ रही है, अभूतपूर्व उपलब्धियों के साथ भारतीय खेलों के लिए ये साल 2024 काफी उल्लेखनीय वर्ष रहा है। इस साल आयोजित पेरिस पैरालंपिक में भी खेलों में भारत ने अब तक के सबसे बड़े दल के साथ इतिहास रच दिया। कई स्वर्ण और कई रजत गोल्ड पदक जीते। पेरिस ओलंपिक में भी दोस्तों भारत ने 6 पदकों की शानदार जीत के साथ पूरा किया। और हाल ही में आपको पता होगा विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भी भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ। डी गुकेश जो कि भारत के हैं और वो दुनिया के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुके हैं चेस के। मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने 14वें गेम में चीन के डिंग लिरेन को हराकर ये प्रतिष्ठित खिताब जीता है। तो खेलों के लिहाज से दोस्तों ये साल भारत के लिए काफी अच्छा रहा है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि विदेश में पढ़ने वाले भारतीयों की संख्या में भी 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई 2019 से लेकर 2024 के बीच। और बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और बाकी इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, हरियाणा हिमाचल में तो 0 डिग्री, राजस्थान में 1 डिग्री तक पहुंच चुका पारा कई जिलों में। बर्फबारी, बारिश और शीतलहर के बीच अगले 5 दिन कैसा रहने वाला मौसम। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। राजस्थान के 5 शहरों में तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंचा, कई जिलों में बर्फ तक जम गई। दिल्ली में भी टेम्परेचर 5 डिग्री तक चल रहा अभी। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन 2-3 डिग्री और बढ़ेगा टेम्परेचर, फिर कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा। हरियाणा में सिरसा की रातें सबसे ठंडी
ठंडी चल रही है। यमुना किनारे वाले जिलों में धुंध भी देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के 9 शहरों में तापमान माइनस में पहुंचा। 23 दिसंबर को ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी के भी आसार हैं। छत्तीसगढ़ में 3 दिन ठंड से राहत मिलेगी। बस्तर संभाग के जिले भीग सकते हैं, मतलब कुछ बारिश की भी संभावना है छत्तीसगढ़ बस्तर में। उत्तर प्रदेश के भी 40 शहरों में कोहरा छाया, पारा 5 डिग्री तक पहुंचा। ये देख सकते हैं आगरा का ताजमहल भी धुंध में छुप गया। वहीं दोस्तों झारखंड के भी दक्षिणी और मध्य हिस्से में अगले 1-2 दिन में बारिश की संभावना है। 21 तारीख को आज भी कई जिलों में घना कोहरा छा सकता है। बाकी पंजाब चंडीगढ़ में 5 दिन तक शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली है। 10 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी कुछ जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालें। देखिए सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। तो दोस्तों सोना चांदी के दाम में आज भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोना लगभग 650 रुपए टूट कर 75,377 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। चांदी भी 1902 रुपए तक सस्ती हुई और अभी चांदी का रेट 85,133 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। अभी एकदम से दोस्तों गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में ये बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में भी सेंसेक्स 1176 अंक टूटकर 78,041 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 364 अंक गिरा। वही खबर है जोमेटो कंपनी, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो से भी बड़ी कंपनी बन चुकी है। जोमेटो का मार्केट कैप 3.25 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है और आज सेंसेक्स में भी शामिल होगा जोमेटो का शेयर। सेंसेक्स मतलब भारत की टॉप 30 कंपनियों के 30 शेयरों की लिस्ट में जोमेटो शामिल होने जा रही है मार्केट कैप के लिहाज से। वही खबर है दोस्तों यूनिमेक एरोस्पेस का आईपीओ 23 दिसंबर को ओपन होगा। 26 दिसंबर तक इसमें आप निवेश कर पाएंगे। और इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का स्टॉक भी 22% ऊपर 510 पर लिस्ट हुआ। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश में 8 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले 8.5 लाख लोग हैं। मतलब देश में 8 लाख से ज्यादा तो पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी संपत्ति 8 करोड़ से भी ज्यादा है। और रिपोर्ट्स के माने तो साल 2027 तक ये संख्या बढ़कर 16.5 लाख से भी ज्यादा हो जाएगी। अमीर लोगों को सबसे ज्यादा कमाई टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट से हो रही है। अमीरों गरीबों को लेकर एनरो ग्रुप की एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है। इसके कुछ डेटा आप देख सकते हैं। कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों तो अमीर और गरीब का फासला वाकई में हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। अमीर दिनों दिन और ज्यादा अमीर हो रहा है, जबकि गरीब इतने ज्यादा ऊंचे नहीं उठ पा रहे हैं। तो सरकार को जरूर गरीब और मिडिल क्लास लोगों के उत्थान के लिए कुछ अच्छे उपाय करने चाहिए। नई सरकारी योजनाओं को शुरू करना चाहिए नव वर्ष 2025 में। राइट, मेरी तो सरकार से यही दरख्वास्त है। आपकी क्या राय विचार है कमेंट करके बताइए देखिए मुझे। और फिलहाल आगे बढ़े अपन खबरों में। तो देखिए बाबा राम रहीम को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश। साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में सीबीआई कोर्ट में फिर चलेगा केस। और खबर है दोस्तों राजस्थान के जयपुर से अबू धाबी के बीच नई फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। रात 9:30 बजे आज से भरेगी उड़ान। और देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। पार्टी के खिलाफ 23 दिसंबर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। खबर है राज्यसभा ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त पैनल के लिए 12 सदस्यों को नामित करने का प्रस्ताव पारित किया। वहीं देखिए बड़ी खबर 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से 2 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट मांगी। इस मामले में बंद किए गए लगभग 200 मामलों को फिर से खोलने की भी संभावना उठ रही है। और खबर है 10 साल पहले गायब हुए विमान की फिर खोज शुरू करेगा मलेशिया। हिंद महासागर में चलाया जाएगा सर्च ऑपरेशन। 10 साल पहले 8 मार्च 2014 को एक विमान लापता हो गया था, तो उसकी खोज के लिए अब मलेशिया सरकार फिर से अभियान चलाएगी। और खबर है कि भारत के साथ शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं हमारे रक्षा संबंध। अमेरिका ने कहा कि भले ही चीन के साथ हमारे रिश्ते खराब हो, लेकिन भारत के साथ अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने अहम बयान देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए खबर है दोस्तों बिहार के नीतीश सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को तोहफा दिया। महंगाई भत्ते में 7% तक की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है और ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से लागू माना जाएगा। और भी नीतीश कैबिनेट बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। मैंने आपको कल ही कैबिनेट बैठक के सभी डिटेल प्रस्ताव बताए थे, है ना। चलिए खबर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गड़बड़ी के बावजूद किसी कैंडिडेट को बाहर नहीं किया। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। और हाल ही में आपको पता होगा मुंबई में जो इंडिया गेट के पास बोट हादसा हुआ था, तो अब नेवी चीफ इस हादसे की जगह पर पहुंचे। एक जांच कमेटी गठित की गई है। इस हादसे में 14 लोगों की जान चली गई और अभी भी 3 दिन से एक बच्चे की तलाश तो जारी है। चलिए खबर है ईडी ने यह दावा किया कि मणिपुर में बेन उग्रवादी संगठन फंड जुटा रहा। इसका उपयोग हथियार खरीदने, कैंप लगाने और सदस्यों की ट्रेनिंग में किया जा रहा। UNLF संगठन पर ईडी ने यह बड़ा आरोप लगाया है। और खबर है कि राहुल गांधी नीली शर्ट पहनकर संसद भवन पहुंचे। अंबेडकर और दलित पहचान का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया, उन्हें माफी मांगनी होगी। और हाल ही में जो AI इंजीनियर का केस मामला सामने चल रहा, उस पर भी दोस्तों अतुल की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका
लगाई, पोते की कस्टडी की मांग की, कहा कि हमें उसकी जानकारी नहीं है। वहीं खबर है भारत ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के सलाहकार को कहा कि सोच समझकर बोलें, गलत बयानों से भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर गहरा असर पड़ सकता है। उन्होंने भारतीय राज्यों को बांग्लादेश का बताया था, तो उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को चेतावनी भी दी है। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, युगांडा देश में एक अनोखा वायरस फैल रहा अभी। इस वायरस का नाम है डिंगा डिंगा वायरस। 300 से ज्यादा लोग इस वायरस से बीमार हो गए हैं। इस वायरस की खास बात यह है कि ये वायरस संक्रमण फैलने के बाद जो मरीज होता है वो नाचने लगता है, मतलब नाचने के जैसे कंपी होती है, कंपाने लगता है। अभी महिलाएं और लड़कियां इस वायरस से सबसे ज्यादा बीमार हो रही है। ये रहस्यमयी बीमारी का असर युगांडा के बूंदी बग्यो जिले में देखने को मिल रहा है। वैज्ञानिक और डॉक्टर्स भी अब अलर्ट हो गए इस वायरस के बाद। चलिए खबर है मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई। अंबेडकर राहुल गांधी पर बीजेपी कांग्रेस में टकराव भी हुआ। चलिए खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट को मिलेगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा 1378 करोड़ रुपए। वाटर स्पोर्ट्स, आइस स्केटिंग और रोलर स्केटिंग की सुविधाएं भी विकसित होगी। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, मारुति सुजुकी ई विटारा का पहला टीजर जारी हुआ। 2025 में कंपनी ऑटो एक्सपो में इसे लॉन्च करेगी। फुल चार्ज करने पर 400 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। वहीं बजाज चेतक 35 सीरीज भी लॉन्च हुई। इसकी कीमत 1,20,000 रुपए से शुरू है और इस अपडेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर में फुल चार्ज करने पर आपको 150 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश संबल के सांसद बर्ग के घर पर बुलडोजर चला। 24 घंटों में 5 एक्शन लिए। जामा मस्जिद में घुस रहे भगवादारी को पुलिस ने पकड़ा। और खबर है यूजीसी नेट 2025 एग्जाम की तारीखें घोषित हुई। 3 जनवरी से 16 जनवरी तक होंगे 85 सब्जेक्ट्स के एग्जाम। और भी पूरा शेड्यूल आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं हाल ही में आपको पता होगा, रूस ने जो कैंसर वैक्सीन खोजने का दावा किया था, तो अब एक खबर सामने आ रही है कि रूस इस कैंसर वैक्सीन को 2.5 लाख रुपए में बेचेगा। हालांकि ये वैक्सीन इतनी कारगर है कि एक बार लगाने के बाद दोबारा कैंसर होने का जोखिम ही नहीं रहेगा। और जल्द ही एक और वैक्सीन का भी ऐलान करेगा रूस। अगर ये वैक्सीन वाकई में इतनी कारगर साबित होती है तो रूस अपनी इस खोज से दुनिया में अरबपति करोड़पति देश की लिस्ट में नंबर 1 बन सकता है, क्योंकि अभी भी दुनिया में किसी भी देश के पास कैंसर की बीमारी का इलाज या वैक्सीन नहीं है ना। चलिए, विदेश मंत्रालय का कहना है कि कैदी स्थानांतरण के लिए 31 देशों से भारत ने द्विपक्षीय करार किया है। 5 साल में लगभग 3 करोड़ लोग प्रदेश गए हैं। वहीं सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 91% परियोजनाएं पूरी हुई। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यों को 47,225 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की भारत की 59% कंपनियां पिछले 2 साल में वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हुई। 33% आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और घूस के मामलों में भी देखे गए। एक चिंताजनक रिपोर्ट ये भी है कि रबी की फसलों की बुआई के साथ ही कई राज्यों में भूजल का स्तर गिरा। और इस साल तो उत्तर प्रदेश में 14 तो असम में 13% तक कम भी बारिश हुई है। चलिए खबर है, ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने भारतवंशी क्रिस रावल को संसद के लिए नामित किया। किंग चार्ल्स तृतीय से मंजूरी मिलना बाकी है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम पर भी हमारी बारीकी से नजर है। इस घटनाक्रम को लेकर हम अलर्ट पर हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा, पाकिस्तान कुछ नए मिसाइल प्रोग्राम आयोजित कर रहा है। अमेरिका ने भी इस पर कहा था कि ये प्रोग्राम हमारे लिए खतरा है। लंबी दूरी की मिसाइलों की रेंज यूएस तक पहुंच सकती है। इसलिए अमेरिका ने तो पाकिस्तान से जुड़ी 4 डिफेंस कंपनियों पर भी बैन लगा दिया, क्योंकि अमेरिका ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि पाकिस्तान लंबी दूरी की मिसाइल क्यों बना रहा। इससे सामूहिक विनाश का खतरा है। ये वजह कि अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर शिकंजा कसा और प्रतिबंध लगा दिया। चलिए अगली खबर आ रही है, देश के अलग अलग राज्य सरकारों ने वित्त मंत्री से 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन के एलोकेशन बढ़ाने की मांग की। महाराष्ट्र ने भी लड़की बहना योजना के लिए केंद्र सरकार से फंड मांगा। और खबर है, नियमों की अनदेखी करने के चलते आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडसइंड बैंक पर 27 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं देखिए, टूटते बाजार के बीच एक फार्मा कंपनी के लिए गुड न्यूज आई। यूएस एफडीए से जेनेरिक दवा को मंजूरी मिल चुकी है, एलिम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को। और इस मंजूरी के बाद कंपनी के स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। वहीं देखिए, बड़ी खबर, सरकार के इस फैसले से महंगे हो जाएंगे घर। 50 लाख वाला 2 BHK पड़ेगा इतने लाख का। क्रेडाई की तरफ से भी अनुमान लगाया गया कि सरकार कुछ एफएसआई चार्ज और जीएसटी दरें बढ़ाने की वजह से रियल एस्टेट मार्केट में महंगाई आ सकती है। 10% तक मकान वगैरह प्लॉट की कीमतें बढ़ सकती है। ये एफएसआई लागत और जीएसटी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, इसका गणित भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है, अभी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 6 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। ये इंडिया फॉरेक्स रिजर्व के डेटा है। और दोस्तों, देश के युवाओं के लिए भी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आने वाले अगले नए साल 2025 में भारत में 9% जॉब हायरिंग बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें आईटी, रिटेल, टेलीकॉम और बैंकिंग जैसे सेक्टर्स में सबसे ज्यादा नई नौकरियां पैदा होगी। तो देश में हमारे जो बेरोजगारी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो कटौती देखने को मिलेगी इस रिपोर्ट से। ये राहत भरी बात है। और बड़ी खबर देखिए, लोन रिकवरी के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। 10 साल तक की जेल होगी, 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बिना डिजिटल लेन देन या किसी भी अन्य रूप से
से ऐसे लेन देन करने वालों पर ये जुर्माने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि कई सारे बैंक जो होते हैं ना ग्राहकों से लोन वसूली जबरन करते हैं, दादागिरी लगाकर करते हैं, तो ऐसे बैंकों और लोन एजेंटों पर भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबर है, स्पाइस जेट कंपनी ने बड़ा तोहफा दिया, यूपी महाकुंभ के लिए स्पेशल फ्लाइट्स का भी ऐलान किया है। वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जेवर के किसानों को सौगात दी, 4300 रुपए की रेट से अब मुआवजा मिलेगा। जो पहले 3100 की रेट थी ना, उस मुआवजा राशि को बढ़ा दिया है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो जिन किसानों की जमीनें गई उनको अब मुआवजा राशि ज्यादा मिलेगी, है ना। चलिए खबर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी यूपी नोएडा में बनाएगी अपना डेवलपमेंट सेंटर, 6000 लोगों को मिलेगा रोजगार। वहीं देखिए, अमेरिका की मार से भी नहीं उबर पा रहा भारतीय शेयर बाजार, निवेशकों के 17 लाख करोड़ से ज्यादा डूबे हैं बाजार में, जो पिछले कई महीनों से गिरावट देखने को मिल रही इस वजह से। चलिए खबर है, देश का पहला लिफ्ट की तरह ऊपर जाने वाला पुल बनकर तैयार हुआ, नीचे से निकलेंगे बड़े बड़े जहाज भी। भारतीय रेलवे ने पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा करके ये बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। ये पुल किस रूट पर बनाया गया देख सकते हैं आप, पंबन द्वीप और रामेश्वरम को जोड़ेगा। चलिए खबर है, एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया, क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर्स को अब कई तरह के ट्रांजैक्शन के लिए अलग से इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे, कैश पेमेंट पर भी चार्ज लगेगा, रिवार्ड रिडेम्पशन वगैरह में भी बदलाव किया है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और खबर है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे जो बाइडेन भी। अमेरिकी राजदूत बोले कि दुनिया में भारत ज्यादा शुल्क वाली अर्थव्यवस्था है। और देखिए, देश के जांच अधिकारियों ने खुलासा किया है, 30,000 लोगों के नाम पर बनाए गए फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेज, फर्जी पासपोर्ट वगैरह बनाए गए हैं भारतीय लोगों के नाम पर, बांग्लादेश से जुड़े हैं। वहीं खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि देश सैनिकों का कृतज्ञ है, उनके परिवारों की शिकायत के लिए एक नया तंत्र बनाए। यूपी सरकार को इस सख्त निर्देश जारी किया। और खबर है, यूट्यूब पर अब नहीं चलेगा क्लिक बेट, ऐसे टाइटल और थंबनेल वाले वीडियो को हटाया जाएगा जिनमें जानकारी अलग है और मिसलीडिंग कंटेंट जो होता है ना, ऐसे वीडियो पर अब यूट्यूब कंपनी शिकंजा कसेगी। वहीं खबर देखिए, 1.5 लाख से ज्यादा वॉलंटियर्स फिर लाएंगे केजरीवाल मिशन में जुटे हैं। देश में ही नहीं बल्कि 14 देशों के लोगों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के आम आदमी पार्टी के इस कैंपेन में हिस्सा लिया है। खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों को मिल गई नई जिम्मेदारी, पहली बार होगा ये काम, डीजीपी के निर्देश पर अभियान शुरू हुआ। दरअसल अब पुलिस कर्मी रेल यात्रियों और ट्रैक सुरक्षा को लेकर भी जागरूकता अभियान चलाएंगे, आम लोगों को जागरूक करेंगे, है ना। और यूपी के अन्नदाताओं यानी किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर आई है, अगर बिजली चली भी गई तो भी सिंचाई होती रहेगी, 10,000 किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। दरअसल यूपी में कुसुम योजना के तहत अब और ज्यादा किसानों को नलकूप सोलर पैनल योजना से जोड़ा जाएगा, जो केंद्र सरकार की ये योजना है ना। इस योजना पर अभी यूपी सरकार 90% तक सब्सिडी अनुदान देने की भी घोषणा की है। यूपी सरकार का कहना है कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसान भाई लोगों को इस योजना का फायदा दिया जाएगा, है ना। तो आप पीएम कुसुम योजना के पोर्टल के माध्यम से भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं खबर है, खान मंत्रालय ने गुजरात के पोरबंदर में बड़ा रोड शो किया, देश के पहले अपतटीय क्षेत्र खनिज ब्लॉक की होगी नीलामी। और केंद्र सरकार के प्रयास से पूर्व सैनिकों को OROP यानी 1 रैंक 1 पेंशन के तहत पेंशन मिल रही है। देश भर में रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं, सरकार ने ये आंकड़े जारी किए। खबर है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को गति देने के लिए भी अनुसंधान और नवाचार पर बल दिया गया। वहीं पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भी करेगा हमारा भारत। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का आयोजन होगा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट देखिए, भारत पर्यटन विकास सूचकांक के मामले में 39वें स्थान पर पहुंचा। वहीं खबर है दोस्तों, साल 2016 से SC ST OBC की 4 लाख से ज्यादा बैकलॉग रिक्तियों को भी भरा गया, केंद्र सरकार का यह कहना है। और भारत ने यूरोपीय संघ के समक्ष व्यापार बाधाओं का मुद्दा भी उठाया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ये बात की जानकारी दी। और रेलवे डेवलपमेंट पर भी सरकार का कहना है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत अब तक हमारे देश के 1337 रेलवे स्टेशनों को विकसित करने के लिए चुना गया है। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत देश भर में 36 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए। तो ये खुद सरकार ने आंकड़े जारी किए। और भी सरकार ने कहा कि देश भर में नागरिकों को घरों तक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से 11 राज्यों में 313 ग्राम न्यायालय भी कार्यरत हैं। और केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में महिलाओं और बालिकाओं के लिए भी 3.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए अलग अलग योजनाओं के लिए। तो संसद में सरकार ने इन आंकड़ों को जारी किया, मतलब सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। चलिए खबर है दोस्तों, सिख महिलाओं को भी पहनना होगा हेलमेट। सिर्फ पुरुषों को, जो सिखों के पुरुष पगड़ी वगैरह बांधते हैं, तो उन्हें हेलमेट पहनने से छूट दी जा सकती है, बाकी महिलाओं को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से यह स्पष्ट किया गया। वही देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि मंदिर तोड़ने वाले औरंगजेब के वारिस रिक्शा चला रहे हैं, उनकी दुर्गति हुई है। खबर है, पंजाब के IG गौतम चीमा समेत 6 लोगों को 8 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। 10 साल पुराने अपहरण के मामले में कोर्ट ने यह सजा सुनाई। वही देखिए दोस्तों, बिहार के 5 लाख शिक्षकों के लिए नीतीश सरकार ने नई नियमावली जारी की, जिसके तहत
तहत एक तो आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा और भी शिक्षकों के लिए कुछ नए गाइडलाइंस जारी की हैं बिहार सरकार की तरफ से। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने आवाज उठाई गई कि केंद्र सरकार झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए भी दे। टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, रोलेबल डिस्प्ले वाला दुनिया का पहला लैपटॉप लेनोवो कंपनी लेकर आ रही, जल्दी 2025 में इसे लॉन्च किया जा सकता है। वहीं देखिए पॉल्यूशन पर अपडेट है, दिल्ली में लगातार चौथे दिन AQI 400 के पार रहा। फिलहाल दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत नहीं मिलेगी। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए एक तो पंजाब निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। आज ही 21 दिसंबर को तय समय से होंगे पंजाब के निकाय चुनाव। हालांकि आज कुछ वार्डों में नगर निगम के चुनाव नहीं हो पाएंगे। इन वार्डों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ नामांकन को लेकर कुछ गड़बड़ी चल रही है। चलिए खबर है, राजस्थान जयपुर में पहली ऑटोमेटेड कंस्ट्रक्शन सर्विस सेंटर की शुरुआत हुई। वहीं राजस्थान में सरकार का प्लान है पेपरलेस होगा विधानसभा का नया सत्र, जनवरी में शुरू होगा। और राजस्थान सरकार की जो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है उसमें भी पशुपालक 12 जनवरी 2025 तक अपना पंजीयन करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए सरकार का प्लान, विद्यालय की हर कक्षा में LED ट्यूबलाइट लगाई जाएगी। ठंड के मद्देनजर स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश, कहा कि सर्द हवा में खिड़कियां वगैरह दरवाजे बंद रखेंगे तो अंधेरा ना हो, इसलिए स्कूलों के कक्षाओं में ट्यूबलाइट लगाए जाएंगे मध्य प्रदेश में, है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगर और नीमच सौर परियोजना का भी लोकार्पण किया। इससे दोनों जिलों को 880 मेगावाट बिजली मिलेगी। MP के CM इंदौर में बोले कि किसी के बाप से भी नहीं हटेगी मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा तुम्हारी बहन मम्मी आ जाए तो भी सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी। वैसे आज MP के डॉक्टर मोहन यादव CM रतलाम आएंगे, यहाँ भी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में ठंड के असर के चलते स्कूलों का समय बदला गया। अब सुबह 9 बजे के पहले नहीं लगेगी क्लासेज। और बच्चों पर बढ़ते यौन अपराधों को लेकर भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सख्त हुआ। 14,531 अपील अभी पेंडिंग है। केंद्र और सभी राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी किया। खबर है MP में कुशवाहा समाज इंदौर का परिचय सम्मेलन 22 दिसंबर को होगा। वहीं देखिए UP में आपराधिक कानूनों की मुख्यमंत्री ने समीक्षा करते हुए कहा कि महाकुंभ में भी नए कानूनों के प्रचार प्रसार के लिए प्रदर्शनी लगाई जाएगी। खबर है UP वाराणसी में युवाओं को बनाएंगे पुलिस मित्र और ब्रांड एम्बेसडर भी, एक नए कार्यक्रम का भी शुभारंभ हुआ। वहीं देखिए नोएडा में सरकार ने जमीन का रेट बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने किसानों से बातचीत की। मुआवजे के अलावा भी 10% भूखंड भी मिलेगा और बाकी मुआवजे की राशि भी बढ़ाई गई, मैंने आपको बताया था अपडेट। वहीं देखिए UP में ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों के लिए भी बड़ी खबर, 3 बार से ज्यादा अगर आपका चालान कटा तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही निरस्त हो जाएगा। खबर है दोस्तों, बिहार सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग की जा रही है। प्री बजट मीटिंग में शामिल हुए सम्राट चौधरी। वहीं बिहार के राजगीर में बनेगी फिल्म सिटी और सरकारी स्कूलों में एक्टिंग भी सीखेंगे बच्चे। टीवी फिल्मों में काम मिल पाएगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में इस तरह के नए कोर्स भी शुरू किए जाएंगे जल्दी। हरियाणा रोहतक की ओमेक्स सिटी में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। गैस सिलेंडर फटे, 6 फ्लैटों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां पहुंची तब जाकर कंट्रोल हुआ। वहीं हरियाणा करनाल में 2.5 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और खबर है दोस्तों, हिमाचल में कालका से शिमला तक स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही। नए साल और क्रिसमस के मद्देनजर टूरिस्ट के लिए फायदा होगा। और उत्तराखंड में देखिए आगामी 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर धामों की धारण क्षमता बढ़ाने के निर्देश भी दिए। वैसे उत्तराखंड में मदरसों का भी अब वेरिफिकेशन किया जाएगा। मदरसों को मिलने वाली अवैध फंडिंग की भी जांच होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अब UK पुलिस एक्शन में आई। और उत्तराखंड में एक नया नियम ये भी लागू हो चुका दोस्तों कि अब सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं की छात्राएं गृह विज्ञान नहीं पढ़वाएगी, क्योंकि इसकी जगह गणित के सब्जेक्ट को अनिवार्य कर दिया है। और उत्तराखंड में महिला सारथी करके एक नई कैब सर्विस भी लॉन्च हुई है। ओला उबर के जैसे ही राजधानी देहरादून में इसकी शुरुआत हुई है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें भी देख लेते हैं। देखिए UP बोर्ड इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं यानी प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट जारी हुई। 23 जनवरी से शुरू होगी परीक्षाएं। मध्य प्रदेश बोर्ड के 5वीं 8वीं की बोर्ड का टाइम टेबल जारी हुआ। 24 फरवरी से शुरू होंगे परीक्षाएं। इसके अलावा मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड में 2500 से ज्यादा पदों पर भर्ती भी निकली है। 12वीं पास को मौका, 23 जनवरी 2025 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। वहीं UP में भी 520 शिक्षकों की तैनाती की प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू होगी। और बिहार में भी जल्दी 545 नए पदों पर नियुक्तियां होगी। प्रपोजल को हरी झंडी मिल चुकी है। ये बिहार की नीतीश सरकार का प्लान है। और उत्तराखंड राज्य की महिलाओं के लिए भी खुशखबरी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 6559 पदों पर जल्दी भर्तियां निकाली जाएगी। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी सरकारी अस्पतालों में 2500 से ज्यादा विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सिंह और वृश्चिक राशि के लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग है। मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वृष राशि के लोगों को पुरानी चिंता से राहत मिलेगी। और कुंभ राशि वालों को भी छोटे निवेश का फायदा मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी भारत पर्यटन विकास सूचकांक के मामले में कितने स्थान पर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक। चलिए आज आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, 35वें, 36वें, 39वें या 41वें स्थान पर। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। दोस्तों नया साल 2025 आ रहा और मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट वगैरह की डिटेल भी बता दूंगा, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि यार DLS भाई पागल बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सबूत मिल जाएगा, प्रूफ मिल जाएगा, फिर आप खुद ही विश्वास कर लोगे। ठीक है, और बाकी फिलहाल तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत, वंदे मातरम।